सर ये FSH क्या होता है? FSH हार्मोन्स लेवल अगर बढ़ जाए तो मेडिकल में से लाइलाज करार दिया जाता है, जिससे खवातीन मायूस हो जाती है कि वो अब कभी मां नहीं बन सकती। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। इलाज एक सुन्नत है, चाहे वो हर्बल में करवाएं या आपका दिल मुतमन हो, हर्बल में इसका प्रॉपर और कामयाब इलाज मौजूद है। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ फी सबीलिल्लाह, जिसके इस्तेमाल करने के बाद बेशुमार लोग जिनको लाइलाज करा दिया जा चुका था, ना सिर्फ वो प्रॉपर रिकवर हुए बल्कि नेचुरली वे में अल्हम्दुलिल्लाह प्रेगनेंसी कर चुके हैं। एजोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया वाले मरीज IVF करवाने से पहले हर्बल में इलाज जरूर करवाएं, जिसमें 99% नेचुरल प्रेगनेंसी के जो चांसेस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। एक और वीडियो के साथ, एक और यूनिक टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। FSH ये एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है और कुछ लोगों के कमेंट भी मेरे पास आए थे। इसके बारे में भी आप जाएं और हकीम साहब से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें। तो आज इस टॉपिक के ऊपर मैं यहाँ पे तशरीफ़ लेके आया हूँ और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे हकीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शरियार साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह पाक का शुक्र सर, दुआएं आपकी। सर ये FSH क्या होता है और इसका फीमेल मेल में क्या किरदार होता है? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। FSH जैसे कि नाम से वाज़ेह है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होता है। खवातीन में ये मेंसेस साइकिल को कंट्रोल करता है और ओवरी से जो एग्स रिलीज होते हैं उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और प्रेगनेंसी में अहम किरदार अदा करता है, जबकि मेल में ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन को हेल्प करता है और यही हार्मोन्स है जो दिमाग से ऑर्डर लेकर टेस्टिकल से जो है वो स्पर्म्स तैयार करवाता है। बहुत सारी खवातीन के साथ FSH का मसला आता है और वो परेशान हो जाती हैं। जब वो मेडिकल की तरफ जाती हैं तो उनको यही बताया जाता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं है, मेडिकेशन देते रहते हैं और बाद में रिजल्ट जीरो का जीरो आता है। एंड में आपको यही बता दिया जाता है कि आप अपना या तो IVF की तरफ चले जाएं, IUI की तरफ चले जाएं, ICSI की तरफ चले जाएं। ये प्रॉपरली इलाज नहीं है। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं फी सबीलिल्लाह, जिसके इस्तेमाल करने के बाद मुझे हजारों खवातीन ने कहा अल्लाह पाक के फजलो करम से हमारा FSH का मसला यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल हुए, हमारा बाकी भी जो एग्स जो है वो भी बेहतरी आई, हमारी हार्मोन सर्कल का मसला बेहतर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कंसीव करा। तो इसके हवाले से इंशाल्लाह एंड में मैं आपको नुस्खा भी लाजमी जो है वो बताऊंगा। ठीक है जी जी। सर FSH का लेवल अगर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इसके क्या नुकसान हैं, इसके बारे में भी थोड़ा जी शरियार साहब, खवातीन में FSH का लेवल अगर बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो जाए तो पीरियड्स जो है वो रेगुलर हो जाते हैं या बिल्कुल बंद हो जाते हैं, एग्स मैच्योर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती हैं और प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती है। जबकि मेल में स्पर्म्स की प्रोडक्शन जो है वो मुतासर हो जाती है, जिससे एजोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह जो है वो बनता है, जिससे मेल इनफर्टिलिटी यानी कि मर्दाना बांझपन का जो है वो प्रॉब्लम सामने आता है। इसका लेवल बढ़ने से या कम होने से ये प्रॉब्लम्स आती है खवातीन के साथ और मर्दों के साथ। सर एक चीज़ मुझे और बताइए, FSH अगर इसका लेवल बढ़ जाता है तो इसको बहुत से लोग लाइलाज करार दे देते हैं, तो क्या इसका इलाज मुमकिन है हर्बल के अंदर? जी FSH हार्मोन्स बढ़ जाए तो पोस्ट मेनोपॉज यानी मेनोपॉज पे बहुत सारी खवातीन 40 के बाद उनको प्रॉब्लम आ जाती है, पर चला जाए तो एलोपैथिक में मेडिसिन से इसे लाइलाज करार दिया जाता है, जिससे खवातीन मायूस हो जाती हैं कि वो अब कभी मां नहीं बन सकती। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। हर्बल में इसका प्रॉपर इलाज मौजूद है। FSH, LH, AMH और दीगर हार्मोन्स को मुकम्मल तौर पर नॉर्मल किया जाता है। खवातीन में पीरियड्स को रेगुलर, एग्स मैच्योर और जबकि मेल में स्पर्म्स की प्रोडक्शन को नॉर्मल लेवल पर लेकर आते हैं। हमारे बेशुमार लोग जिनको लाइलाज करा दिया जा चुका था, ना सिर्फ वो प्रॉपर रिकवर हुए बल्कि नेचुरली वे में अल्हम्दुलिल्लाह प्रेगनेंसी कर चुके हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे हर्बलिस्ट अली आजम के नाम से है शरियार साहब, जो हमने लास्ट टाइम भी वीडियोज़ लगाई थी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अल्लाह के फजलो करम से बेशुमार लोग वो जो इनको एजोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया FSH का मसला, प्रोलैक्टिन का मसला, पिट्यूटरी का मसला, थायराइड का मसला, इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, वो रिकवर कर रहे हैं। जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज करार दे दिया है या मना कर दिया है तो डॉक्टर कोई खुदा नहीं होते हैं। इलाज एक सुन्नत है, इलाज करवाएं
चाहे वो हर्बल में करवाएं, चाहे बार बार हमें मेडिकल में करवाना, जहां भी आपका इज्जत लगे, जहां आपका दिल मुतमन हो, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि इसका प्रॉपर इलाज सिर्फ हर्बल में है। एक हर्बल नुस्खा नोट कर ले, मैं इस पहले भी खवातीन को बता चुका हूं और काफ़ी मर्दों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बताया कि इससे हम काफ़ी हद तक जो है वो अपने आप को रिकवर कर चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। सिंपली आप लोगों ने लेना क्या है, घर पे ही है, घर पे भी बना सकते हैं। आप अंसारी के वाले के पास चले जाएं, वहाँ से चीज़ें ले लें, वहाँ से बनवा लें। आप लोगों ने अलसी के बीज लेने हैं 50 ग्राम, कशनीस खुश्क लेना है 50 ग्राम, सौंफ ले लेने 50 ग्राम, सूरजमुखी के बीज ले लेने 50 ग्राम, ज़ाफ़रान 20 ग्राम, काले तिल 50 ग्राम और कद्दू के बीज आप लोगों ने ये भी 50 ग्राम। ये मगजियात होते हैं। सारी चीज़ों को ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। इसको इस्तेमाल करें 1 टीस्पून सुबह नाश्ते के बाद, 1 टीस्पून रात को खाने के बाद आप इस्तेमाल करें। नेचुरली तौर पे अल्लाह पाक के फजलो करम से आप रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। मायूस नहीं होना है। देखिए मायूस जो बाकी औलाद जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में होती है। आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, आप कोशिश करें फौरी तौर पे अपने आप को रिकवर करें। वो चाहे हर्बल में करना पड़े, हर्बल में इस चीज का फौरी तौर पे और प्रॉपर इलाज है। अगर आपके एग्स मैच्योर नहीं हो रहे हैं, अगर आपकी ट्यूब ब्लॉकेज का मसला आ गया है, फाइब्रोइड्स का मसला आ गया है, स्विस का मसला आ गया है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप उसको फौरी तौर पे मुझसे जो है वो बात कर सकते हैं, रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। हम आपकी रिपोर्ट्स को देख के जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होगी वो इंशाल्लाह देंगे। शरियार साहब आए, इन्होंने कहा मुझे तो इस चीज के बारे में पता ही नहीं है कि एफएसएच का काफी बच्चियों ने पूछा है कि फॉलिकल जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं और ये क्या होते हैं। काफी खवातीन ने कहा है कि हकीम साहब से ये लाजमी पूछिएगा। शरियार साहब को जो वहां से मैसेजेस आते हैं, शरियार साहब लेके हमारे पास आ जाते हैं, मैं इनको बताता हूं कि भाई इसका बारे में हम जरूर बताएंगे। एफएसएच का प्रॉपरली इलाज, एजोस्पर्मिया, एफएसएच और ओलिगोस्पर्मिया, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, पिट्यूटरी हार्मोन्स का मसला आ रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जैसे जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो है वो खारिज होता है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, मेंसेस सर्कल का मसला आ रहा है, मेनोपॉज का मसला आ रहा है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, या आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप बात करें, हम आपको उसके हवाले से बेहतर रहनुमाई करेंगे। कराची में मेरा दवाखाना है, यूनिवर्सिटी रोड पे उर्दू साइंस कॉलेज के सामने पंजाब बैंक की गली में, प्रोफेसर हर्बिलिस अली आजम के नाम से। आप मुझे यहाँ आके मिल सकते हैं। अगर नहीं आ सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट शेयर करें, हम आपकी रिपोर्ट्स को मद्देनजर रख के जो बेहतर से बेहतर रहनुमाई होगी इंशाल्लाह वो लाजमी देंगे। रहनुमाई देने के आपसे कुछ आपको मशवरा लेना चाहते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं है, आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जो बेहतर से बेहतर, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि हकीम साहब आप रिप्लाई नहीं करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, हमारे मैसेजेस का जवाब नहीं देते हैं। यकीन करें बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, तो जैसे जैसे आ रहे होते हैं हम साथ साथ उनको रहनुमाई देते रहते हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लिया करें। अगर नहीं कॉल उठा रहे, मैसेज नहीं उठा रहे, डायरेक्ट कॉल कर ले, मोबाइल पे कॉल कर ले, हम उसके हवाले से बेहतर रहनुमाई देंगे। आउट ऑफ कंट्री से जो हमारे पेशेंट्स हैं वो उनसे रिक्वेस्ट होती है कि वो अपने जो है वो रिपोर्ट ज़रूर शेयर करा करें, क्योंकि रिपोर्ट्स को देख के जब हम रिपोर्ट्स देखते हैं तो फिर उनको कॉल की जाती है, उनकी मुकम्मल जो है वो रहनुमाई लेके उनको जो मेडिकेशन यहाँ से सेंड की जाती है। अच्छा, इनकी मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि कोई भी बंदा आएगा ना, उसकी पहले रिपोर्ट चेक करेंगे, उसके बाद उसको मेडिकेशन देंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आ गया मुर्गा फंस गया उसको। सर वो मैं आपके पहले भी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं खुदा के लिए फ्रॉडी हकीमों से बचें, फ्रॉडी डॉक्टरों से बचें, जिनको पता है टके का नहीं होता है। मैं कहता हूं रिपोर्ट्स देखें। अब ये नब्ज़ वब्ज़ वाला वो चक्कर खत्म हो चुका है। ये पहले लोगों के साथ एक महसूस प्रॉब्लम्स होती थी, नब्ज़ देखी जाती थी, सियाने लोग होते थे, अच्छी बात है, अलग होते थे लोग। अब वो प्रॉब्लम शरियार भाई, अब सिर्फ आप उसमें पीसीएस के अंदर 1000 प्रॉब्लम्स आ चुकी है बच्चियों के साथ। आप क्या नब्ज़ से चेक करेंगे, नहीं पता चलता है। रिपोर्ट्स करवाई जाती हैं मेडिकल तरीके से। हम हर्बल जो है, हर्बल में काम कर रहे हैं, वो पढ़ी लिखी हर्बल है। ये वो वाली नहीं है, जादू टोने और टोटकों वाली नहीं है, वो दीवारों पे लिख दिया मर्दाना कमजोरी का इलाज, उसका इलाज। सर ये तो बेकार हिकमत है ना। शहर भरा पड़ा हुआ है जी जी जी। हम रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट देखने के बाद आपसे बात करेंगे, बात करने के बाद आपकी सिचुएशन, आपके मामला पूछे जाएंगे। सिर्फ खाली रिपोर्ट्स को नहीं देखा जाता, फिर आपको जो बेहतर से बेहतर रहनुमाई वो करेंगे इंशाल्लाह। और आप होम रेमेडीज बता देते हैं ताकि जो लोग घर में बना सकें चीज़ को। हमारी तो दुआ होती है शरियार भाई के होम रेमेडी से ही अल्लाह ताला का काम करम करे कि वो वैसे ही ठीक हो जाए। आपको किसी डॉक्टर तबीबों के पास जाने का ही जो है वो, बहुत सारे लोग ऐसे जो अफोर्ड कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारों के पास खाने के पैसे नहीं होते हैं, वो इलाज कहाँ से करवाएगा। और हालात ऐसे चल रहे हैं, आप यकीन करें, मैं तो एक ही चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको 3 टाइम का खाना खाना है, अगर आपको 1 टाइम का मिल रहा है, तो 1 टाइम का भी खाना खा के आप शुक्र अल्लाह का ज़रूर अदा करा करें। हर चीज़ का
टाइम ज़रूर होता है, कहीं से जल्दी फ़ायदा हो जाता है, कहीं से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हर चीज़ का, जो रात कब्र में वो तो बाहर नहीं हो सकती ना, हर चीज़ का एक टाइम है, कब मौत आ जाए, कब। बस ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला कभी किसी का मोहताजी में ना लेकर आए। आप जब भी रहें फिट रहें, आपके औलाद के मसले ना आए, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम्स ना आए, कोई भी बात करना चाहते हैं पूछ सकते हैं, हम जो बेहतर से बेहतर रहनुमाई होगी जहाँ तक हम कर सके आपको इंशाल्लाह उसके हवाले से बेहतर रहनुमाई करेंगे। मुझे ऐसा लगता है शायद कि लोग जो है एलोपैथिक की तरफ शायद इसलिए ज़्यादा जाते हैं कि वो जल्दी अफेक्ट करती है चीज़। जी आपका जो मेडिसिन का जो सिलसिला होता है वो टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन ये प्रॉपरली इलाज है शरियात साहब। अच्छा। अब एक मेरे पास खवातीन सुबह सुबह बैठी, मैंने मेरी बहन कब से खा रही है दवा, कह रही मैं 3 साल से दवा खा रही हूँ, प्रॉब्लम कम होने की वजह से ज़्यादा होगी। तो वो किस चीज़ का इलाज हो रहा है? वो नहीं है 3 महीने का इलाज है, मेरा 3 महीने का इलाज है। मैं कहता हूँ पहली खुराक खाने से ही पता चल जाता है कि उस डॉक्टर या हकीम की दवा से उसको पता चला है उसका काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आप माशाल्लाह समझदार हैं कि एक खुराक खाइए, आपको पता तो चले ना कि हमें बेहतरी आ रही है। ऐसा तो नहीं कि चलते रहें खाते रहें चलते रहें, तो फिर एंड क्या होगा? वो पूरी ज़िंदगी खाते रहेंगे आप दवा, और फिर एंड रिजल्ट ज़ीरो ही आएगा, मामला बढ़ते रहते हैं। तो इसका हर्बल में इलाज करवाएं। बार बार कहता हूं कि हर्बल में इलाज कराएं, हर्बल में उससे इलाज कराएं जिसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो। पढ़े लिखे बहुत सारे तबीब हैं, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको पता, मैं पहले भी बता चुका, पता किसी चीज़ का नहीं होता है। बस वो जी हाँ हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो औलाद नहीं है, बच्चा नहीं हो रहा, हम दम कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये सब फजूल काम होते हैं। आप रिपोर्ट्स कहें, रिपोर्ट्स के ऊपर देखा जाएगा प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, उस हवाले से आपका जो है वो रहनुमाई की जाएगी। FSH के हवाले से लोगों को नहीं पता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इसके हवाले से नहीं पता है। आप किसी से पूछे उनको पता नहीं होगा। FSH, LH, AMH ये क्या आते हैं किसी को नहीं पता है, तो वो क्या करेंगे आपका? सच बात मैं आपको बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था इस टॉपिक का। FSH जो मैं बोल रहा हूं आपको, उस टॉपिक का मुझे भी नहीं पता। मुझे कमेंट आए लोगों के, मुझे जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर लोगों ने रब्ता किया, फिर मैंने इनसे रब्ता किया कि सर ये भी कोई टॉपिक है तो चलें इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो सर आपने माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी तरीके से, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो भी आप लोगों की पूछते हैं, हमारा पाकिस्तान लाइव चैनल पे हम शहरियार साहब आते हैं अपनी कि आपके लोगों की रहनुमाई के लिए, हम इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर रहनुमाई देंगे। जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है आप शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसके हवाले से बेहतर रहनुमाई करेंगे। ज़बरदस्त हो गया। तो चलें सर इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।